हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन। आज मैं कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आखिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा। देखिए, क्योंकि बहुत बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि भाई जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आ जाती है, घूमने में ज्यादा मन लग रहा है, खेलने में ज्यादा मन लग रहा है। लेकिन भाई कहो भाई थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो या फिजिक्स या बायो, कोई भी सब्जेक्ट अगर जो उनसे पढ़ने के लिए कह दिया जाता है तो कहते हैं अरे भाई मन नहीं लग रहा। आखिर ऐसा होता क्यों है? आप इनका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं? ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोज सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी काम करने के लिए आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात होती है। भाई देखिए, अब अगर जो आप में उस काम को करने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। वो आपको काम बोरिंग का लगेगा। आप बात समझिए, मैं आपको दो चीजों से कंपेयर करके स्टडी को बताऊंगा। पहले मैं आपकी प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, यकीन मानिए पूरा वीडियो देखने के बाद आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, गेम एक तरफ होता है, गेम या कोई भी इंटरटेनमेंट का कोई भी साधन हो या कोई भी चीज हो इंटरटेनमेंट का, और दूसरा तरफ होता है आपकी स्टडी। तो भाई हम देखते हैं नॉर्मल कि गेम और स्टडी में, भाई गेम में तुम जानते हो भाई खेलेंगे, भाई मेरा टाइम कट जाएगा, बड़ा मजा आ रहा है, लोगों के साथ मिलेंगे तो भाई बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन स्टडी में जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, क्योंकि जब आप स्टडी एक कमरे में करेंगे तो आपको ना तो भाई अपने दोस्तों से मिलने को मिलेगा, ठीक है, और ना ही आप किसी रिश्तेदारों से ज्यादा देर मिल सकते हैं। देखिए बात समझिए, क्योंकि जब आप गेम खेलने जाते हैं तो आप उसके रिजल्ट को पहले सोचते हैं, भाई गेम खेलेंगे दिमाग फ्रेश हो जाएगा, भाई मजा आएगा, ऐसा होता है बिल्कुल। अब वही अगर जो अपोजिट देखा जाए, आप स्टडी करने बैठते हैं तो भाई ये अब ये टॉपिक भाई फंस गया है, भाई कितना क्रिटिकल है, भाई टॉपिक क्या करें क्या ना करें, दिक्कत होने लगती है। देखिए भाई, ठीक है, तो बात समझिए मेरी यहां पर कायदे से कि आप स्टडी करने से पहले आप अपना गोल को निर्धारण करिए कि आखिर आप स्टडी कर क्यों रहे हैं। भाई आखिर आप स्टडी कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी आप ये सोचिए, चलिए मान लेते हैं आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक, आप खुद सोचिए भाई अगर जो आप स्टडी नहीं करेंगे 5 साल बाद क्या होगा? जो आपका फ्रेंड दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है वो बेहतर पढ़ाई में आगे निकल जाएगा और अच्छी सी जॉब को अपने हाथों में ले लेगा, और फिर आप 5 साल बाद उसको देखेंगे, आप फिर सोचेंगे कि आखिर काश मैंने पढ़ लिया होता। भाई देखो ये मेरे साथ का है, साथ का मेरे आदमी कहां पर हूं और ये कहां पर हो गया है। ये सब बातें आप अपने दिमाग में बसा के रखिए, तभी आप स्टडी करने में ये बूस्ट का काम करते हैं। क्योंकि जब तक कोई सॉलिड गोल नहीं होगा आप स्टडी बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ अगर जो आप पास होने के लिए पढ़ेंगे तो बेशक आप परीक्षा के एक दिन पहले मॉडल को पढ़ेंगे और पेपर देने जाएंगे, और ऐसा करने के बाद आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अपने आप की सच्चाई को पहचानिए, अपने आप को सच्चाई को पहचानिए। मैं नहीं जानता हूं, मेरा ये वीडियो बहुत से रिच लोग देख रहे होंगे, बहुत से पुअर लोग देख रहे होंगे। अगर जो रिच देख रहे होंगे तो उनको अपने डैड का बिजनेस संभालना होगा, अदरवाइज उनको संभालना होगा। लेकिन जो पुअर होंगे, जिनके पिताजी वास्तव रूप में बहुत गरीब हैं, आखिर वो कैसे भाई करेंगे? यानी कि पिताजी तुम्हारे गरीब हैं, यानी तुम भी गरीब ही रहोगे। आज तुम उनके पैसों पर ऐश कर रहे हो, घूम रहे हो,
अच्छे स्कूल में तुमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका रुपया पैसा क्या करा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। क्या है, अपने अंदर झांक के देखिए आप में क्या है, आप में क्या है, आप अपने अंदर झांक के देखिए। जब तक आप अपने ये सॉलिड गोल, ये सब बातें नहीं ध्यान में रखेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा धिक्कार है आपकी जिंदगी पर जो अपने आप माता पिता को अच्छी जिंदगी ना दे पाए, क्योंकि गरीब पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, गरीब पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना और गरीबी में मर जाना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपके पास दिमाग है, जो पावर है आपके पास, आप उसको यूज करिए और वोट डालिए, चाहे कोई सा भी गोल हो, कोई सा भी गोल हो, कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन क्या होता है, कठिन वो होता है जो आपको समझ में नहीं आए, वो कठिन होता है। कठिन की परिभाषा ही यही है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कठिन है। जैसे बात समझिए, किसी लड़के को मैथ्स अच्छी लगती है, भाई किसी को खराब लगती है, बिकॉज उसको मैथ्स अच्छी लगती है, उसको समझ में आती है तो उसको मैथ्स अच्छी लगती है। दूसरे बंदे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, उसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैथ्स कठिन हो गई। अगर मैथ्स कठिन नहीं होती तो आखिर दोनों लड़कों को ही कठिन लगती ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात समझिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाइए। इंटरेस्ट कैसे आएगा, आप बातें सोचिए भाई कि आपको करना क्या है, आप अपने गोल को निर्धारण करिए। जैसे आपको बनना है डॉक्टर, आप सोचिए कि आप पढ़ के अगर जो नीट क्वालिफाइड कर जाएंगे, आप अगर जो एक सक्सेस डॉक्टर बन जाएंगे तो आप लोगों की जान को बचाएंगे, लोग आपको दुआएं देंगे, आप गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलेंगे, आप कार में चलेंगे, आपका भी हॉस्पिटल होगा, आपका भी हॉस्पिटल होगा। आपके माता पिता जो आज रोड के किनारे ठेला लगा रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको बेहतर जिंदगी देंगे। आपके माँ बाप जो गरीबी देख रहे थे, आपने उनको कुछ खुशियां दी। आपको इस चीज के लिए पढ़ना है, आपने इंटरेस्ट इस चीज के लिए जगाना है। अब बात करता है कि कुछ बच्चे भाई पढ़ते पढ़ते क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। बोर भाई कैसे बोर होगे भाई, तुम अभी 2 घंटे खेल खेलते हो तो बोर कोई नहीं होता है, 2 घंटे गेम खेल रहे हो भाई, गेम खेल रहे हो बोर नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जगाइए। और मैं फिर कह रहा हूं, इंटरेस्ट तभी जगेगा जब आपके पास बड़ा गोल होगा, आपको कुछ करने की चाहत होगी, उमंग होगी, पागलपन होगा, तभी आपके अंदर गोल जगेगा, यानी इंटरेस्ट जगेगा, गोल आएगा अगर जो, तभी आप में इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। फिर भी यदि मान लेते हैं आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं आपको केमिस्ट्री का भाई पी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है, या मान लेते हैं एस ब्लॉक पढ़ना है। आप पढ़ाई को हवा ना बनाइए, पढ़ाई को बड़ा ना बनाइए। अब कहोगे भाई और ये पी ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक में तो भाई बोरॉन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन परिवार भी, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है और हाइड्रोजन भी है। अरे कितने एलिमेंट हमको पढ़ने हैं, क्या भाई कितने क्या पढ़ने हैं। आप एक टॉपिक को पहले उठाइए, आगे क्या पढ़ना है कभी मत सोचिए, आगे क्या पढ़ना है कभी मत सोचिए, आप जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए। आप बोरॉन परिवार को उठाएं, बोरॉन को क्लियर करिए आराम से। सिर्फ पीछे क्या है आई डोंट नो, आगे क्या है आई डोंट नो। मैं जो अभी पढ़ रहा हूं मुझे उस पे फोकस करना है और सिर्फ उस पे फोकस करना है। फिर देखिए पढ़ाई आपको बोर नहीं करेगी, ठीक है, थोड़ा समझिए। अच्छा ऐसे बात समझिएगा, अभी आपसे मैं कहूं भाई यहां से आपको जो है कहीं धूप है, वही गर्मियों का मई जून का महीना है, और आपसे कहे जाओ वही धूप में जाओ, 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ, वहां से जो है दूध ले आओ या पनीर ले आओ, कुछ भी ले आओ जाके। अब तुम क्या सोचोगे, अरे भाई धूप में जाएंगे, धूप इतनी तेज लगेगी भाई, पसीना निकलने लगेगा, मैं बड़ी तकलीफ होगी भाई, पैदल जाएंगे। आप पहले ही थक गए, आप पहले ही थक गए, लेकिन आप बाहर निकले, चले तो आप क्या सोचे, और आगे आप पहुंच गए ना। पहले क्यों सोच रहे हो कि कितनी दूर जाना है, चलो तो दूरी, क्योंकि जब चलोगे तब दूरी कम हो जाएगी, तब तुम अपने आप से सवाल पूछो, अरे यार इतनी दूर आ गए हैं, वापस फिर जाएंगे हम, फिर यानी वापस हमको जाना पड़ेगा, क्या फायदा। तो आप जब चलेंगे आधी दूरी तय कर लेंगे ना, पहले चलना सीखिए, आगे कितनी दूरी है ये कभी ना देखिए,
क्या पढ़ना है आगे, ये मत कभी देखिए कि आपको इतना पढ़ना है। आप जो पढ़ रहे हैं पहले वो देखिए, फिर आपको ये खुशी होगी चलो भाई इतने में से एक टॉपिक तो क्लियर हुआ, अब अच्छा है, अब कल मैं एक टॉपिक और उठाता हूं। और हाँ, अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय जरूर बना लीजिए, दृढ़ निश्चय जरूर बना लीजिए कि अगर जो भाई मैंने बोरान परिवार आज पाया है तो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे दोस्त का फोन आए पबजी खेलने के लिए, चाहे कुछ भी आए, मैं इस बोरान परिवार को क्लियर ही कर दूंगा और हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। चाहे मुझे यूट्यूब का सहारा क्यों ना लेना पड़े, चाहे मुझे कोचिंग वाले सर का सहारा क्यों ना लेना पड़े, कुछ भी होगा मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। और फिर जब आप उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, तो आप खुद सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा कि भाई मैं चलो कुछ लोगों से मैं अलग तो हूं, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये परिवार भी, मतलब ये बोरान परिवार भी नहीं तैयार था। पी ब्लॉक में कम से कम मैंने पी ब्लॉक में इस बोरान परिवार को तैयार तो कर लिया। कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं से अच्छा तुमने कुछ तो कर लिया भाई, फिर अगले दिन भी आप ऐसा करिए। ऐसे आप अपना साइकिल बनाइए पूरा, ठीक, ज्यादा नहीं। हाँ, पहले 3 दिन का गोल बनाइए कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है। 3 दिन आप 3 घंटे पढ़िए, फिर आप उसमें से 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, किसी भी टाइम बढ़ा दीजिए। पढ़ाई की लत लगानी है अगर जो आपने, अब भाई कोई लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, उसको तुम 10 घंटे बैठाओ तो पागल हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। देखिए तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसको कहेंगे भाई ठीक है तू नहीं पढ़ना चाहता है ना पढ़, पर तू 1 घंटा पढ़ सकता है, पहले उसको 1 घंटा बैठाइए। 1 घंटा बैठेगा वो, फिर धीरे धीरे उसे घंटों में इंक्रीज करिए। प्रेशर कभी भी अपने माइंड पे नहीं डालना है कि मुझे इतना पढ़ना है भाई, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। भाई क्या है, कितना पढ़ना है, मुझे थोड़ा पढ़ना है। हमेशा थोड़ा पढ़िए, जब वो क्लियर हो जाए तो फिर थोड़ा उठाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं भाई मैं पढ़ता हूं, मुझे नींद आने लगती है, भाई नींद आने लगती है। देखिए मैं फिर कहूंगा, अगर जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप दूसरी चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं। कुछ भी हो सकती है वो चीजें जो आपकी दूसरी चीजों की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर जो आप उनसे अट्रैक्शन हटाइए। सर अट्रैक्शन कैसे हटेगा, बहुत लोग ये पूछेंगे। देखिए अट्रैक्शन तभी हटेगा, आपके पास सॉलिड गोल होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के बाद आपको जो कामयाबी, आपको जो तारीफ, आपकी जो इज्जत होगी उसको याद करिए। फिर आपको उस पढ़ाई में मन लगेगा और उस गोल को पूरा करने में मन लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट में डालिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।